Good morning, students. I hope you are doing well, and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic forebrain in class 10th in subject biology in chapter 2 control and coordination. Okay, student, in the previous video, we were just categorize the brain in three parts. What were three parts? तीन parts में हमने क्या करा था, ब्रेन को डिस्क्राइब करा था. यानी कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो था क्या, फोर ब्रेन. सेकेंड पार्ट वॉज दैट मिड ब्रेन and third part is हिंड ब्रेन. तो चलिए अब बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे मिड ब्रेन की और फिर करेंगे हिंड ब्रेन की. तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन के बारे में. तो फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं, अगर फोर ब्रेन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. ये कैसा होता है? इट फॉर्म्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन. ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन यानी ये ब्रेन का क्या करता है, ग्रेटर पार्ट को बनाता है. यानी कहने का मतलब ये ब्रेन में क्या करता है, ज़्यादा बड़े पार्ट को क्या करता है, बनाने का काम करता है. और इसके थ्री पार्ट्स होते हैं. इट हैज़ थ्री रीजन्स. ये थ्री रीजन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है इसका रीज़न, जो फर्स्ट रीज़न इज olfactory lobes. olfactory lobes. The first is olfactory lobes. Second is cerebrum. सेकेंड इज सेरेब्रम. और सेरेब्रम का एक दूसरा नेम होता है सेरेब्रल. सेरेब्रल हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर्स. सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स. हेमिस्फेयर. और थर्ड पार्ट इज डाइएन्सेफ्लॉन. The third part is diencephalon. The third part is diencephalon. And third part is diencephalon. तो बात करते हैं वन बाय वन. अब ये होते क्या क्या है. तो चलिए अब इनका थोड़ा वर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो पूरे ब्रेन में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं. एक तो इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं कि राइट द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, राइट द पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन एंड राइट द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन. और इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनके जो वर्क होते हैं इन पार्ट्स के, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो चलिए बात करते हैं पहले ऑल्फैक्टरी. नाउ फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये क्या होते हैं? जो ऑल्फैक्टरी लोब्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? these are widely separated. These are widely separated. ये क्या होते हैं? वाइडली सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं. एंड दीज आर फुली कवर्ड बाय द सेरेब्रल हेमिस्फेयर. यानी कहने का मतलब क्या होता है? दीज आर कवर्ड बाय सेरेब्रम. जो सेरेब्रम क्या करता है, इसको कवर करने का काम करता है. और ये हमें कहाँ से दिखेगा? ये हमें दिखेगा वेंट्रल व्यू से. ये हमें कहाँ से दिखेगा बेटा? ये हमें दिखेगा वेंट्रल व्यू से. वेंट्रल व्यू का मतलब क्या होता है? यानी कि जो फ्रंट से हम देखते हैं. बायोलॉजी में जब हम कोई ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रंट से देखते हैं तो दैट व्यू इज़ कॉल्ड वेंट्रल व्यू. यानी उसे क्या कहते हैं? वेंट्रल व्यू. वेंट्रल व्यू का मतलब होता है बेटा जब हम इसे ऑर्गेनिज्म को फ्रंट से देखेंगे, या अगर इस बॉडी के कुछ पार्ट्स की बात करें तो जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रल व्यू. और ये कैसे हमें दिखेगा? जब वेंट्रल व्यू से देखेंगे तब हमें क्या दिखेगा? ये पार्ट दिखाई देगा. तो अब बात करते हैं इसमें इसके वर्क क्या होते हैं. जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, इसके जो वर्क होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसके जो वर्क्स हैं, चलिए थोड़ा इसके वर्क की बात कर लेते हैं. इसका जो मेन काम ये होता है, ये क्या करता है? these lobes receive impulses.
these lobe receive impulses from olfactor receptors. These lobes receive impulses from olfactor receptors. और olfactor receptors कहाँ प्रेजेंट होते हैं? which is present in nose. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हमारी नोज़ में क्या होते हैं? ऑलफैक्टर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जो क्या करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और स्मेल स्टिमुलस को आगे पास करके वो कहाँ पहुँचते हैं? वो हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं और ब्रेन में कौन सा पार्ट इसको कंटेन करता है, इसको गेन करता है? इसे गेन करता है हमारा फोर ब्रेन। यानी कहने का मतलब जो हमारे फोर ब्रेन में जो ऑलफैक्टरी लोब होता है वो इस पार्ट को क्या करता है? गेन करता है, यानी इस स्टिमुलस के पार्ट को करता है ग्रीन करता है, यानी और फिर उसके बाद क्या करता है? उसको एनालाइज करने के बाद क्या करता है? फिर वो हमें सेंसेशन देता है। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? सेंसेशन का मतलब ये होता है कि वो हमें ये बताता है कि जो हम ऑब्जेक्ट या जो हम चीज़ को खा रहे हैं वो मीठी है या तीखी है या नमकीन है। तो ये लोब्स क्या करते हैं? इस तरीके से वर्क करते हैं। तो फिलहाल बात करें अगर जो ऑलफैक्टरी लोब का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो नोज़ में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलस को आगे पास कराते हैं और आगे पास कराने से क्या होता है? जो फोर ब्रेन में जो ऑलफैक्टरी लोब होता है उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद ये हमें बताता है या हमारे बॉडी को बताता है कि जो आप ऑब्जेक्ट या जो आप चीज़ को खा रहे हैं वो मीठी है या सॉल्टी है या फिर तीखी है, वो इसके बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। cerebral hemisphere. नेक्स्ट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो बात करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का काम क्या होता है। इसका काम ये रहता है कि इट फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन यानी कहने का मतलब ये होता है ये क्या करता है? ये फोर ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट को क्या करता है? बनाने का काम करता है। और कैसा होता है? इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इट इज़ most complex. It is most complex. It is most complex and specialized part इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट। यानी कहने का मतलब क्या होता है? ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और कैसा होता है? स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। स्पेशलाइज्ड पार्ट का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक वर्क को क्या करता है? कंप्लीट करता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है? इसका क्या होता है? अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है हमारे ब्रेन में। और ये क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स, यानी इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड अब बात करते हैं इसमें कि इसका वर्क क्या होता है। अगर इसके वर्क की बात करें, इस पार्ट के वर्क की, तो इस पार्ट का जो वर्क होता है वो होता है इट हैज़ यानी इट रिसीव impulses from सेंस ऑर्गन। यानी ये क्या करता है? इम्पल्सेस को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन कह दो या फिर सेंसरी रिसेप्टर्स कह दो, एक ही बात है। वो हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से? आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स। और इन सेंसरी ऑर्गन्स में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं? हमारी बॉडी में आगे पास कराने का काम करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डायेनसेफलॉन की। जो डायेनसेफलॉन होता है ये क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इट लाइज ऑन द इन्फीरियर साइड ऑफ द सेरेब्रम। यानी ये क्या होता है, सेरेब्रम के इन्फीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। सेरेब्रम के इन्फीरियर साइड का मतलब ये होता है कि ये सेरेब्रम के क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर मीन्स होता है सेरेब्रम के क्या होता है, थोड़ा सा नीचे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका डायेनसेफलॉन, और एंड विजिबल इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। अब बात करते हैं ये, और विजिबल कैसे होता है, यानी कि वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन, यानी कि कहने का मतलब जो हम इसे फ्रंट से देखते हैं। फ्रंट का मतलब क्या होता है, यानी जब ब्रेन की स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, इसको थ्री पोजीशन से देखते हैं। तो जब हम इसको फ्रंट से देखते हैं बेटा, तो जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे तो उस पोर्शन को या उस पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा, वेंट्रल व्यू। यानी जब फ्रंट से देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, वेंट्रल व्यू। और वेंट्रल व्यू के थ्रू जब हम इसे देखेंगे तो क्या होता है, ये हमें विजिबल होता है, तभी हमें ये वाला पार्ट क्या होता है, इसका दिखाई देता है। अब बात करते हैं ये होता कहाँ पर है। नो देखिए, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ दिस इज फोर ब्रेन और दिस इज सेरेब्रम, और सेरेब्रम के इन्फीरियर पार्ट यानी कि इससे क्या होता है, नीचे प्रेजेंट होता है आपका डायेनसेफलॉन। यानी इस पोर्शन में क्या होता है, आपका डायेनसेफलॉन प्रेजेंट होता है। एंड हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायेनसेफलॉन। तो बात करते हैं कि जो डायेनसेफलॉन है इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट्स रूफ इज कॉल्ड एपिथैलेमस। इसकी जो रूफ होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, एपिथैलेमस। एंड इसकी जो साइड्स होती हैं, साइड्स आर कॉल्ड थैलेमी। इसकी जो रूफ होती है उसे क्या कहते हैं, एपिथैलेमस, और जो इसकी साइड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, थैलेमी। एंड इट्स फ्लोर, और जो इसका फ्लोर होता है, इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो इसकी रूफ होती है उसे एपिथैलेमस कहते हैं, जो इसकी साइड्स होती हैं उसे थैलेमाई कहते हैं, थैलेमाई। और इट्स फ्लोर, यानी इसके जो फ्लोर होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो इसका फ्लोर होता है। अब बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो कंट्रोल सेंटर होता है। किस चीज़ का कंट्रोल सेंटर होता है, वो सेंटर होता है आपका हंगर का। हंगर मीन्स क्या होता है बेटा, भूख। हंगर मीन्स क्या होता है, भूख। ये भूख को कंट्रोल करता है। थर्स्ट मीन्स क्या होता है बेटा, प्यास को कंट्रोल करता है। स्लीप, ये सोने को भी कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, ये स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सारे वर्क जो करता है वो कौन करता है, वो करता है हमारा डायेनसेफलॉन। यानी डायेनसेफलॉन में भी जो पार्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस, वो क्या करता है, वो ये सारे वर्क को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ एक वर्क और कंट्रोल करता है, दैट इज़ इमोशंस। यानी अगर हम इसकी बात करें, वो क्या करता है, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी हमारी बॉडी में जो वर्क्स होते हैं, जैसे आपका हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, स्लीप हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, स्वेटिंग हो गया, इमोशंस, तो इन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है।